सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। देखो बेटा, ये टर्म्स क्लियर कर लेना माइंड में। एक तो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? दिस इज द लीस्ट एनर्जी स्टेट। लीस्ट एनर्जी स्टेट को क्या बोलेंगे बेटा हम? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे किसी भी एटम और आयन के लिए पूरा ऑफ एटम और आयन, तो यहाँ इसमें एन की वैल्यू जो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या लेते हैं बेटा हम? कौन से सेल की बात करेंगे इसमें? फर्स्ट सेल। फर्स्ट। उसके बाद सेकंड टर्म आती है अपने पास एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट को हम जीएस से लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट को ईएस से। अदर देन ग्राउंड स्टेट, तो यहां पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? बताओ बेटा। 2 2 3 4। 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n+1। ग्राउंड स्टेट की वैल्यू अगर n है तो क्या हो जाएगी? n+1, राइट। n+1 किसके लिए हो जाएगी? nth एक्साइटेड स्टेट के लिए। समझ गए बेटा? 1 के अलावा जो भी है वो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेड स्टेट। थर्ड, उसके बाद एक टर्म आती है आयनाइजेशन एनर्जी। आई, बताओ बेटा आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इट इज द मिनिमम, कम से कम, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या होगी बेटा? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव electrons from ground state of an atom and ion. वेरी गुड, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आयन से कहां ले जाएं बेटा? एन बराबर इनफाइनाइट पे ले जाएं, मतलब एटम से बाहर ही निकाल दें हम उसको। ठीक है? Yes, sir. उसके बाद एक टर्म यूज करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा देखो, ये इसके जैसे ही है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द Potential difference. potential difference through which electron must be it is the potential difference through which electron must be accelerated from rest। इलेक्ट्रॉन को क्या करें हम? एक्सेलरेट कर दें रेस्ट से, सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसको एक्सेलरेट करें रेस्ट से कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए बेटा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल। कि एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और उसके अंदर हम एक्सेलरेट करके उसकी कितनी एनर्जी बढ़ा दें कि क्या हो जाए? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? देखो बेटा, एक एक्साइटेशन एनर्जी, आयुष वर्मा डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा आपकी में से? बेटा एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब, देखो बेटा एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन
इन, देखो इलेक्ट्रॉन को इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाएं उसको? Any other state. वेरी गुड, एनी अदर स्टेट। ग्राउंड स्टेट से किसी भी दूसरी स्टेट में ले जाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर? Excitation energy. समझ गए? Yes, sir. नहीं समझे बेटा? अरे बोलो। Yes, sir. कि ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके जाएं हम उसको? एनी अदर स्टेट, मतलब 1 से 2 में ले जाएं, 1 से 3 में ले जाएं तो क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? एक्साइटेशन एनर्जी। और ग्राउंड स्टेट से बाहर निकाल दें, ये आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या कह सकते हैं? 1 से इनफाइनाइट में ले जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी, और 1 से ग्राउंड स्टेट से किसी अदर स्टेट में ले जाएं तो उसको क्या बोलेंगे हम? Excitation energy. एक्साइटेशन एनर्जी। सिमिलरली इसकी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। कौन सी टर्म थी ये? 5th 6th। देखो बेटा एक्साइटेशन पोटेंशियल, बताओ एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस through which electron must be accelerated from rest। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दें? एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी जीरो एनर्जी है और जीरो एनर्जी से क्या करते हैं हम? बताओ बेटा। एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए? Excitation energy के. शाबाश, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए? एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। देखो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें रेस्ट से और उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, और एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए तो Excitation potential. एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक टर्म होती है बेटा सेपरेशन एनर्जी। देखो सेपरेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? दोनों में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सेपरेशन एनर्जी में भी और सेपरेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में दोनों में बाहर निकलेगा, लेकिन ग्राउंड स्टेट से बाहर निकलता है तो क्या बोलेंगे उसको हम? आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? ग्राउंड स्टेट से बाहर निकलता है तो क्या बोलेंगे उसको हम? आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization. और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट, सेपरेशन एनर्जी। नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट टू एन बराबर कहाँ ले जाए? इन्फिनिटी, तो उसको बोलेंगे Infinite. सेपरेशन एनर्जी। समझ गए बेटा? Yes, sir. और ऐसे कह सकते हैं सेपरेशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। अरे बोलो बेटा, ग्राउंड स्टेट से फ्रॉम एनी अदर स्टेट एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट, तो ग्राउंड स्टेट के अलावा अगर ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट ले जाएंगे तो क्या बोल देंगे उसको? सेपरेशन एनर्जी, ये सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए बेटा? अब देखो कल हमने रेडियस निकाला था, तो रेडियस निकाला था तो उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है ये रेडियस के अंदर और उनमें यूज में ले रहे होंगे ना अपन। रेडियस निकाला था, क्या वैल्यू आई थी रेडियस की बताना? Rn बराबर 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई N square by Z PM. पीएम। पीएम मतलब पिकोमीटर। पिकोमीटर, और 0.529 एंगस्ट्रॉम थी ना। Yes, sir. अब उसके बाद देखो सेकंड बेटा, सेकंड इसकी ये जो भी पोस्टुलेट था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बताओ बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो दो फॉर्मूले यूज में लिए थे, एक तो कौन सा लिया था? देखो एक तो फॉर्मूला था तुम्हारा mv² इक्वल्स टू mvr, एंगुलर मोमेंटम। mvr इक्वल टू क्या था बेटा? nh अपॉन 2 पाई, यही था ना बेटा? बेटा ये बोर का पोस्टुलेट था ना, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यस सर। समझ गए? दूसरा पोस्टुलेट क्या था? ये वो mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई एज r इक्वल्स टू, r बराबर था बेटा अपना n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर kz² m इंटू kze², यही थी ना बेटा r की वैल्यू? यस सर। अब देखो यहां से वेलोसिटी निकालनी है तो इसमें ये r की वैल्यू पुट कर दो आप। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो देखो mv इंटू r की वैल्यू होगी n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू kze²। ये m बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए लगा दिया था हमने यहाँ पे। तो देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। देखो m इंटू v था, r की वैल्यू पुट कर दी n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू kze²। ये m कैंसिल हो जाएगा नहीं बेटा? यस सर। और कुछ कैंसिल हो रहा है? इक्वल्स टू आ गया ये आपका NH अपॉन 2 पाई। देखो बेटा और कुछ कैंसिल हो रहा है? एक n से कैंसिल हो जाएगा, एक h से कैंसिल हो गया। देखो 2 2 जा 4 और एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गई अपने पास? 2 पाई इंटू kz² अपॉन nh, राइट? 2 पाई kz² अपॉन nh। अब देखो बेटा 2 पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट और e² कांस्टेंट, h कांस्टेंट। तो इन कांस्टेंट वैल्यूज को जब तुम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, vn मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल और nth ऑर्बिट। तो देखो बेटा इसमें यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो vn की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ये आएगी वेलोसिटी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, पर्टिकुलर ऑर्बिट और सेल के अंदर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। ये वैल्यूज पुट करोगे तो इसमें आ जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी। समझ गए? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n। z क्या है यहाँ पे? अरे बताओ बेटा z क्या है? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। z इज द एटॉमिक नंबर। और n क्या है? n is the cell number, z is the atomic number and n is the सेल नंबर। समझ में आया नहीं है? सेल नंबर। देखो नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं सॉरी ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के अंदर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई r।
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी के बराबर होता है, तो इसको वेलोसिटी से डिवाइड कर दो तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा। टाइम पीरियड बराबर 2πr अपॉन v। V। ठीक है बेटा? यस Yes sir। अब देखो, इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स Yes, में sir. बदलना हो तो टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल कर दो इसका टाइम, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे v/2πr, तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, नहीं आएगी? न्यू बराबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ऐसे निकालेंगे बेटा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये दो चीजें कैलकुलेट कर ली हमने, कौन कौन सी? एक तो वेलोसिटी और दूसरा Radius। रेडियस। ये वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को भी एमटीआर करना है आपको। एमटीआर मतलब बेटा एमटीआर का मतलब क्या होता है? एमटीआर का मतलब होता है मेमोरी टिप्स रिजल्ट, और मुझे तो रटना है, तो इस फॉर्मूले को क्या करना है आपको? Return। देखो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, एमटीआर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बराबर ऐसे बोल सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस Potential energy। पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर सेल के अंदर, इन अ सेल, पर्टिकुलर सेल के अंदर En मान लो बेटा, तो En बराबर हम पुट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। Potential। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ आपकी? काइनेटिक Half एनर्जी बराबर mv। हाफ एम वी स्क्वायर होती है बेटा। यस सर। Yes sir। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जैसे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर सेल में है, तो इलेक्ट्रॉन सेल में है तो क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी ना, न्यूक्लियस और उसके बीच में। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर तो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और बाहर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो उनके बीच में जो अट्रैक्शंस होंगे उनकी वजह से कौन सी एनर्जी डिफाइन करेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी तो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी? बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड Nucleus। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। Protons. प्रोटॉन्स। तो Proton। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो प्रोटॉन्स और उनकी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे? तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के Yes, अंदर sir. पढ़ी है क्या तुमने? क्या होती है इलेक्ट्रिक? देखो ये बराबर वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा माइनस के जेड, ये माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये माइनस साइन किस लिए पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे? बेटा माइनस साइन किस लिए पुट कर रहे हैं? माइनस साइन इनके बीच में किस चीज को शो करता है आपका? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये होगी टोटल एनर्जी। दिस नेगेटिव साइन shows attraction between protons and electrons, right? अब देखो Yes, यहाँ sir. से En एनर्जी इन पर्टिकुलर सेल बराबर होगी अपनी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा? अरे बोलो। यस सर। अब देखो एज Yes, कल sir. कल Yes, अपन ने sir. निकाला था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एफ सेंट्रीपिटल था, तो एफ सेंट्रीपिटल एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर था ना बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
तो एक आर से एक आर की वैल्यू कट गई, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर क्या आ गया, एम वी स्क्वायर आ गया आपका के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड स्क्वायर। अब ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो बेटा, सब्सटीट्यूट कर दो, तो ई एन आपका क्या आ गया, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा, अरे बोलो। यस सर। हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दिस implies ई एन इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। यस और नो? समझ गए बेटा कैसे आए भाई? हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर में से माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गई तुम्हारी टोटल एनर्जी। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को? नो सर। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो एज शॉर्ट में रिलेशन निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अपनी बराबर थी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। बताओ इनमें क्या रिलेशन बन गई? ऐसे कह सकता हूँ मैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, देखो ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, बस साइन का फर्क है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। नहीं वो तो हो जाएगी बेटा, इन तीनों पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। नहीं इन अलग अलग में रिलेशन निकालनी बेटा इनमें। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको 2 को इधर ले आओ, तो 2 को इधर ले आओ और यहाँ पे माइनस लगा दो इनके दोनों साइड में, तो दोनों बराबर हो गए नहीं हुए? बेटा ये रिलेशन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ऐसे? यस सर। अरे भाई इन दोनों से ये लिख सकते हैं ना, ये वाली रिलेशन। यस सर। और ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो काइनेटिक एनर्जी की डबल है, ये टोटल एनर्जी की, सॉरी, बराबर ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। बेटा ये अबोव जो फॉर्मूले लिखे हमने इन्हीं से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। और टोटल एनर्जी बराबर ये टोटल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे बताओ ऐसा लिख सकते हैं नहीं? यस सर। ये सब हमने इन फॉर्मूले से ड्राइव किया है बेटा ये। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, ई एन के अंदर, यहाँ पे इनके इसके अंदर पुट वैल्यू ऑफ आर। देखो बेटा आर की वैल्यू क्या थी अपनी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम इंटू के जेड ई स्क्वायर, ये निकाली थी ना बेटा आर की वैल्यू। अरे आर की वैल्यू कल क्या निकाली थी, यही निकाली थी ना, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर एम इंटू के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के जेड ई स्क्वायर। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ई एन कितनी आ जाएगी आपकी,
ई एन कम्स टू बी, देखो माइनस के जेड ई स्क्वायर को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो और आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायर और ये ऊपर पहुंच जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर। एम इंटू के जेड ई स्क्वायर, राइट। यस। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, ई एन बराबर, देखो बेटा 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर में ये नीचे एक 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर। अब देखो 2 पाई स्क्वायर एम, एम एक ही है यहाँ पे, एम के 2 हो गए, ये माइनस हो रहेगा आगे, के 2 हो गए तो के स्क्वायर, जेड भी 2 हो गए इंटू जेड स्क्वायर, और ई 2 और 2 4, तो ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। यस सर। 2 पाई Yes, स्क्वायर sir. एम इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू ई की पावर 4, ये आ गई तुम्हारी टोटल एनर्जी। यस और नो? यस सर। अब देखो यहाँ से इसमें कांस्टेंट वैल्यूज को बेटा पुट कर देंगे, जो जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको सबको हटा दो, तो ई एन कम्स टू बी, बताओ ई एन कितना आ जाएगा। देखो जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको हटाते जाओ, ये माइनस जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये वैल्यू जो आएगी तुम्हारी, ये वैल्यू आएगी -13.6 इंटू ऊपर आ गया ये जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू आएगी बेटा इसके बाद। अब इसको जूल पर एटम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, -13.6 ये तो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की टर्म्स में, और ई एन इक्वल टू को हम पुट कर सकते हैं -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। वो थी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और ये जूल पर एटम, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कल मैंने बताया था आपको कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये इसमें पुट करेंगे, देखो इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो -19 ऊपर जाके हो जाएगा +19, तो ये 21.8 डिवाइडेड बाई 1.6, तो उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेटा बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? नो सर। अब ये जो जूल पर एटम है, अगर इसको जूल पर मोल में बदलना हो तो क्या करोगे इसमें, बताओ। जूल अगर जूल पर मोल में बदलोगे तो इसको, बेटा इसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2.18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁴ बेटा जूल पर एटम है, जूल पर मोल में निकालोगे तो उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। यस सर। देखो 6.2.18 मल्टीप्लाइड बाई 6.022, देखो कितना आ रहा है 13.128, राउंड फिगर में मैं लिख सकता हूँ इसको, तो ई एन बराबर -13.128। आप देखो 10 की पावर 23 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 5 बच गया, 10 की पावर 5 में यस -18 में से 10 की पावर 23 करेंगे तो 10 की पावर 5 बच गया ना बेटा, तो इंटू 10 की पावर 5 ये आ गई आपकी जूल पर मोल इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखो किलो जूल पर मोल में बदलना हो अगर इसको, तो किलो जूल पर मोल के लिए क्या कर देंगे हम इसको, ई एन इक्वल्स टू -13.8
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 10 की पावर 3 बाहर निकाल ली उसको हमने और जूल को बदल दिया किलो जूल में, तो दिस इज किलो जूल पर मोल। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास किलो जूल पर मोल की। बेटा समझ गए क्या कैसे किया है हमने? जूल पर एटम पर मोल करेंगे तो क्या कर देंगे हम, उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई। समझ गए बेटा? समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। अब देखो ये जो भी एनर्जी की एक्सप्रेशंस हैं, इन ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ये नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बेटा एनर्जी के नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between negatives. बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में नेगेटिव साइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा? Yes sir. समझ गए? Yes sir. यस आप देखो यहाँ पे ये कह सकते हैं जैसे सेम एटम हो, सेम एटम है तो जेड सेम हो गया, तो सेम एटम के लिए ई को क्या बोल सकते हैं हम? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 बाई एन स्क्वायर। और सेम सेल के लिए निकालनी हो, सेम सेल बट फॉर डिफरेंट एटम्स। ये सब कल भी बताया था मैंने बेटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि सेल का नंबर क्या हो गया यहाँ पे, सेम हो गया। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। ये था बोर्स का कंसेप्ट। अब देखो इसके अंदर बोर के कंसेप्ट को इनको सेल की टर्म्स में फॉर्मुलेट कर रहे हैं हम, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे आएंगे जो तुम्हारे को, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, दो स्टेट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, तो उसके बिहाफ पे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो हर सेल के लिए देखो बेटा, ये तो हो गया आपके पास न्यूक्लियस, राइट? ये फर्स्ट सेल है। इसको थोड़ा ऊपर की साइड में लिख लो। सेम एटम के लिए En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1 बाई एन स्क्वायर। बेटा ये क्या बना दिया हमने, डिफरेंट सेल्स, और लास्ट के अंदर सेल का नंबर क्या ले लो इसके अंदर, इनफाइनाइट स्टेट के अंदर। देखो यहाँ पे सेल नंबर 1, n बराबर 6 और ये n बराबर क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट। देखो बेटा सेल नंबर 1 में सबसे पहले अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होगा, h/2 बोलो सर। यस सर। सेकेंड सेल का बोलो, सेकेंड सेल का कितना होगा, 2h/2π। शाबाश, 2h/2π। थर्ड सेल का 3h/2π। 3h/2π। फोर्थ सेल का
4h/2 pi. 4h/2 pi. 5 का 5h/2 pi. 5h/2 pi. 6h/2 pi. 6h/2 pi. और लास्ट का कितना होगा? इनफाइनाइट h/2 NH/2 pi. नहीं तो NH/2 पाई। n अगर इन्फिनिटी कर दे तो इन्फिनिटी को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। बोलो बेटा। यस सर। अब देखो ये जो 1 है, इस 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं। Yes sir. अब देखो एक्साइटेड स्टेट, जैसे मैं ऐसे बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या समझोगे बेटा? n की वैल्यू कितनी है? 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कल पढ़ा था हमने, हाँ 3. n की वैल्यू 3। अब देखो इसमें एनर्जी निकालनी है। देखो 3 फॉर्मूले लिख लो अपने पास में। एक तो सबसे पहले हमने निकाला रेडियस, तो रेडियस Rn बराबर था अपना 52.9 इंटू n²/z पिकोमीटर। यही आया था ना बेटा पर्टिकुलर सेल के अंदर रेडियस। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आई? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई थी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में कितनी आई थी बेटा? -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बाकी सब तुम बदल भी सकते हो अगर याद नहीं रखना चाहो तो। एक याद रख लो, जूल पर एटम में निकाल लो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब देखो इनमें सब की वैल्यूज पुट करते जाओ तुम। मान लो मैं रेड से लिख रहा हूँ, अब ये रेड से, ये यहाँ पे एनर्जी होगी बेटा इसकी E1 E2 E3 E4 E5 E6, और ये एनर्जी क्या होगी बेटा? E इनफाइनाइट। बोलो। तो देखो बेटा नेगेटिव के अंदर बताओ E1 2 3 4 5 6 में क्या रिलेशन आएगी? बेटा बोलो। बेटा क्या रिलेशन आएगी इसके अंदर? बेटा E1 को नेगेटिव के अंदर सबसे कम वैल्यू नहीं होगी E1 की। देखो E1 में जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए ले लें हम, ये सब क्या, ये न्यूक्लियस जो है ये क्या मान लो तुम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या हो गया आपका 1। तो एनर्जी बराबर फर्स्ट सेल के लिए -13.6 आएगी ना बच्चों? यस सर। तो सबसे कम E1 होगी क्योंकि नेगेटिव में सबसे कम होगी E1। फिर उसके बाद E2 E3 E4, ये ऑर्डर आएगा नहीं आएगा इसका? Yes sir. एनर्जी Yes, sir. अब देखो E1 के अंदर एनर्जी बतानी है बेटा कितनी आएगी हाइड्रोजन के लिए। देखो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू होगी 1 और 1 सेल का स्क्वायर हो गया 1, तो -13.6 आ गई ना इस सेल के लिए। Yes sir. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी? -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। 13.6 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 3.4। तो ये आ गई -3.4। अब 3 के लिए कितनी हो जाएगी? 13.6 डिवाइडेड बाई 4, 4 जा 12, 1.13 -1.13। यस और नो? Yes, sir. 13.6 Yes sir. 13.6 divided by 16.85
13.6 divided by 25 0.544 36 0.377 और राउंड ऑफ में 378 और इनफाइनाइट में कितनी हो जाएगी बेटा? एन की वैल्यू इनफाइनाइट, किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी? जीरो। 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 अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो E1 और E2 का एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? देखो 13.6 और 3.4, 13.6 में 3.4 जाएंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। 10.2। यस। समझ गए बात? 10.2 किस किस के बीच में हुआ? E2 माइनस E1। अब तुम्हारे को करना है E3। हाँ सर हाँ बेटा ये बोलो। थर्ड शेल में ये 3.169 से डिवाइड होगा ना? हाँ बेटा। सर आपने 12 से किया है। अच्छा 12 से किया है। 13.6 1.51 आएगा डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड बेटा 9 1.51। ठीक है शाबाश। ये माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 माइनस 3.4 कितना आ रहा है बेटा? ये माइनस 1.88 माइनस 1.88 तो मतलब 1.89 कह सकते हैं राउंड फिगर में इसको। तो यहाँ क्या हो गया ये आपका E3 माइनस E2 तो ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? यस सर। अब ये हो गया आपके पास E4 माइनस E3। तो E4 में से E3 माइनस करेंगे तो 0.85 माइनस 1.51 0.85 माइनस 0.66 0.66। तो बेटा ये क्या पैटर्न आ रहा है देखो आपके पास। मैं और आगे नहीं निकाल रहा इसमें, अब आगे इसमें निकाल लेना तुम लोग। E4 माइनस 3 तो ये हो जाएगा E5 माइनस E4। बताओ बेटा क्या आ रहा है इसमें? देखो E2 माइनस E1 सबसे ज़्यादा है, फिर E3 माइनस E2 मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है ना बेटा इसका। यस सर। यस और नो? यस सर। उसके बाद देखो मैं ये ब्लू से लिख रहा हूँ, ये वाला है जो तुम्हारा, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड सेल को ये कौन सा हो गया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सा हो गया आपका? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। यस और नो? यस सर। तो देखो आपको एक इलेक्ट्रॉन पहले सेल से दूसरे में भेजना है, तो बताओ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये? बेटा पहले से दूसरे में जाएगा तो 10.2 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या नहीं? यस सर। और अगर पहले से तीसरे में जाएगा तो 1.89। बेटा 10.2 प्लस ये 1.89 यस सर। तो कितना हो गया? 9 और 8 2 10 11 11 पॉइंट, ये 11.09। 11 थोड़ी 12 हो गया ना, 12.09। 12.09 यस। बेटा 9 8 और 2 10 एक नहीं 11.09 नहीं 11 कैसे होगा? तो ये एक 12 हो गया ना, 12 पॉइंट होगा सर। 12.09 और अगर 12.09 सर। 11.09 12.09। अब ये देखो अगर पहले से तीसरे में जाएगा तो 12.75 12.75 75।
13.75. 13 पॉइंट 12 पॉइंट 12 point. बेटा ये एनर्जी और है 12.75. 12.09 प्लस 0.66 और यहाँ से अगर इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बोलो बेटा ये कैलकुलेट नहीं करी थी क्या 0.66 ये निकाली नहीं थी जो भी इसमें आएगी वैल्यू कर दोगे ऐसे 12.75. तो 12.75 तो आ चुकी है बेटा ऐसे समझ गए और कैसे ये और कैसे ये। बनाया ये हमने अरे बोलो ये समझ में आया नहीं आया क्या किया इसमें समझ आ गया यस सर। अब देखो इससे रिलेटेड बेटा कितना आएगा 12 पॉइंट देखो बेटा इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये फिजिक्स में भी आएगा अगले साल तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा मैं कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ इसमें तुम्हारे को कि जैसे एक प्रोटॉन है एक प्रोटॉन डाल लें हम इसके अंदर एक फोटोन 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बॉम्बार्ड करें हाइड्रोजन एटम के ऊपर देखो कल बोला था ना हमने जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन्स की फॉर्म में यस और नो यस सर तो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालेंगे तो बताओ क्या होगा बोलो बेटा बाहर जा रहा हूँ बेटा 7.5 किसी की भी एनर्जी आ रही है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नो सर। तो नथिंग विल हैपन और अगर मैं ये लिख दूं कि फोटोन ऑफ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बॉम्बार्डेड इट विल हैपन। क्या बेटा आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा इसमें बेटा अगर इतनी एनर्जी डालेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन यहां से ग्राउंड स्टेट से अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां पे पहुंच जाएगा या नहीं यस सर। तो क्या कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन गोज इन फोर्थ शेल। वेरी गुड एन बराबर फोर्थ सेल और ऑप्शन में ऐसे नहीं हो तो ऐसे भी हो सकता है फोर्थ सेल और थर्ड एक्साइटेड स्टेट राइट यस सर अब देखो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है बेटा तो आयनाइजेशन एनर्जी बराबर ई इनफाइनाइट माइनस E1 तो इनफाइनाइट के अंदर कितनी है 0 और E1 में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कितनी आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई ना नहीं समझे बेटा यस सर। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बेटा ये अब कंप्रेस हो गया इसमें ये नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो ओके ओके सर थैंक यू सर। बेटा समझ आया नहीं आया ये Thank you, sir.